आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 5 जो कि समांतर श्रेणियां हैं, इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एपी का अंतिम से एनवा पद यानी कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, इसे हम लोग समझेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एपी का एनवा पद क्या होता है। वहाँ आप लोग सीखे कि शुरू से एनवा पद, कोई एपी अगर आपको दिया रहता था तो एपी का 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, 50वां पद कैसे निकालते थे, ये हम लोग सीखे। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एपी का अंतिम से एनवा पद। अंतिम से एनवा पद का मतलब शुरू से नहीं, अंतिम पद आपको एपी का दिया रहेगा, उधर से आपको पीछे से पूछ दिया जाएगा कि अंतिम से 10वां पद बताइए, अंतिम से 20वां पद बताइए, अंतिम से 30वां पद बताइए, तो कैसे उसे आप लोग सॉल्व करेंगे। उसी के लिए ये टॉपिक है। आज इसे हम लोग समझ लेंगे तो फिर हम लोग इस तरह का जितना भी सवाल आएगा उसे हम लोग समझ पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, एपी का इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 5.1 के सारे सवाल और एपी का एनवा पद क्या होता है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो सारे का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एपी का अंतिम से एनवा पद का ज़रूरत कहाँ पड़ता है और फिर हम लोग समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए मान लेते हैं कोई एपी है 2, 4, 6, 8 और इस तरह से चलते चलते 100 तक है, ठीक है। तो एपी का अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद जरूर दिया रहेगा ऐसे सवाल में जिसमें भी पूछा जाएगा कि एपी का अंतिम से एनवा पद, अंतिम पद दिया रहेगा तभी तो वहाँ से पूछा जाएगा। तो इसका मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए कि अभी अंतिम से तीसरा पद क्या होगा, अंतिम से तीसरा पद, अंतिम से तीसरा पद क्या होगा, तो क्या होगा। तो देखिए 102 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ जरूर उसके पहले आया होगा 98, फिर उसके पहले आया होगा 96, ऐसे ही चला है 2 का डिफरेंस। तो तीसरा पद अंतिम से, ये अंतिम से पहला, दूसरा, तीसरा 96, इस तरह से आप लोग लिख दिए। तो ये तो हुआ कि सबसे आसान सा सवाल जिसमें आपको दिया गया था 100 तक 2 से करके और आपसे पूछ दिया गया, आप घटा के लिख दिए। लेकिन हर बार ऐसा सवाल तो आपसे नहीं दिया रहेगा और इतना नज़दीक का भी नहीं पूछा जाएगा। इसी सवाल में आपसे पूछ दिया जाए कि अंतिम से 20वां पद बताइए, तब तो गिनने में बहुत टाइम लगेगा, अंतिम से 20वां पद कौन सा होगा, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा उस तरह से अगर हम लोग चलते हैं तो उसी टाइम को बचाना है और हमें फार्मूला का यूज करके बहुत जल्दी से सॉल्व कर देना है। एक और उदाहरण समझते हैं। देखिए माना किसी एपी का प्रथम पद 3 है, दूसरा पद 8 है, फिर तीसरा पद 13 है और इसी तरह से चलते गया और अंतिम पद 253 है। मान लीजिए यह एक एपी है। अब इस एपी का आपसे पूछ दिया जाए कि अंतिम से 20वां पद क्या होगा, अंतिम से 15वां पद क्या होगा, तो फिर आप घटा के निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा, एपी का अंतिम से एनवा पद, और ऐसा सब जितना भी सवाल आएगा हम लोग इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग फार्मूले को समझते हैं। माना किसी एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर बी तथा अंतिम पद एल है, तो वह एपी होगा। किसी एपी का प्रथम पद हम लोग मान लिए ए, सार्वंतर मान लिए डी और अंतिम पद को हम लोग एल मान लिए। एल मतलब लास्ट होता है, अब लास्ट का हिंदी ही अंतिम होता है, इसीलिए अंतिम पद को एल से सूचित किया जाता है। तो अंतिम पद को एल मान लिए, तो एपी क्या होगा। तो एपी का अब हम लोग जनरल रूप लिख रहे हैं। तो प्रथम पद ए, दूसरा पद कैसे निकलता है, प्रथम पद में डी जोड़ते हैं तो दूसरा पद निकल जाता है, यानी ए प्लस डी।
तीसरा पद कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में फिर डी को जोड़ते हैं, तो यानी ए प्लस डी में और डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, ये तीसरा पद हो गया। इसी तरह से चलते जाइए और अंतिम पद आपको क्या है, एल दिया हुआ है लास्ट टर्म। अंतिम से एक पद पहले क्या होगा, तो हम लोग देखिए क्या जानते हैं कि कोई भी बाद वाला पद अगर आपको पता है और पहला पद उसके पिछला पद को आपको निकालना है तो उसमें डी घटाना होता है। जैसे कि पहले पद में डी जोड़ते हैं तो दूसरा पद निकल जाता है, तो दूसरा पद की मदद से अगर पहला पद निकालना होता है तो डी घटाना होता है। जैसे कि दूसरा पद ए प्लस डी है, इसमें हम डी घटा देंगे तो ए निकल जाएगा पहला पद, यही तरीका होता है। तो अंतिम पद एल है तो उसका जस्ट पहले वाला पद क्या होगा, इसमें डी घटाएंगे एल माइनस डी, ये मिल जाएगा। ये हो गया अंतिम से दूसरा पद। तब अंतिम से तीसरा पद क्या होगा, तो ये जो दूसरा पद है अंतिम से उसमें फिर डी घटा देंगे, यानी एल माइनस डी में एक डी और घटा देंगे तो एल माइनस 2d हो जाएगा, एल माइनस 2d निकल जाएगा। उसी तरह से अंतिम से चौथा पद निकालना है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एल माइनस 2d में एक डी और घटाएंगे तो एल माइनस 3d हो जाएगा। इसी तरह से ये अंतिम से निकलते चला जा रहा है, इधर से शुरू से निकलते जा रहा है। तो इस तरह से आपको एक एपी का व्यापक रूप तैयार हो गया। अब इसी की मदद से हम लोग एपी का अंतिम से nवां पद निकालने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे अंतिम से पहला पद। अंतिम से पहला पद क्या है, यानी यही एल ही तो अंतिम पद है, या अंतिम से पहला पद वही है तो एल है। एल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एल माइनस 1 इंटू डी। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह तो एल के ही बराबर है। देखिए एल माइनस 1 0 इंटू डी, और 0 इंटू डी क्या होगा, 0 ही होगा, और ये एल के ही बराबर होगा। तो एल को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख दिए, क्योंकि हम थोड़ा सा एक फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं जिससे कि आपको देख करके फिर आसानी से अपने आप पता चल जाएगा कि एपी का अंतिम से nवां पद का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। इसीलिए इस तरह के फॉर्मेट में हम ला रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग फिर आगे देखते हैं। अंतिम से दूसरा पद, ठीक है। अंतिम से दूसरा पद क्या है, अंतिम से दूसरा पद है एल माइनस डी, और इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एल माइनस 2 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि जब इसे सॉल्व करेंगे तो इतना के ही बराबर आएगा। एल माइनस 2 1 क्या, 1 इंटू डी, एल माइनस 1 इंटू डी, एल माइनस डी को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। उसी तरह से अब चलिए अंतिम से तीसरा पद। तो अंतिम से तीसरा पद क्या है, एल माइनस 2d है, और इसे हम लोग लिख सकते हैं एल माइनस 3 1 इंटू डी, क्योंकि 3 में 1 घटेगा तो 2d माइनस 2d यही बचेगा। उसी तरह से अंतिम से चौथा पद, अंतिम से चौथा पद क्या है, एल माइनस 3d है, यानी एल माइनस 4 1 इंटू डी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 1 घटाएंगे तो 3 एल माइनस 3d ही बचेगा। तो इस तरह से अब आपको एक फॉर्मेट एक जैसा रूप दिखने लगा होगा। क्या दिख रहा है, देखिए अंतिम से पहला पद अगर बोले तो उसका फार्मूला हो गया एल माइनस, पहला पद बोले हैं तो 1 1 इंटू डी हुआ है। अंतिम से दूसरा पद बोले तो एल माइनस दूसरा पद है तो 2 1 इंटू डी हो गया फार्मूला इसका। अगर अंतिम से तीसरा पद की बात करें तो एल माइनस 3 1 इंटू डी हो गया। उसी तरह से अंतिम से चौथा पद कह रहे हैं तो एल माइनस 4 1 इंटू डी हो गया। फॉर्मेट समझ में आ रहा है। अगर हम आपसे पूछेंगे अंतिम से 10वां पद बताइए तो एल माइनस 10 1 इंटू डी हो जाएगा। अंतिम से 20वां पद पूछेंगे
तो L माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इसी तरह से। और इसी तरह से अब हम जनरल रूप लिख रहे हैं अंतिम से nवां पद का, यानी फॉर्मूला लिख रहे हैं अंतिम से nवां पद, किसी एपी का अंतिम से nवां पद का फॉर्मूला। तो L माइनस इसी को देख करके, जैसे चौथा था तो 4 माइनस 1 गुना डी किए थे, अब यहाँ nवां है तो वो n रहने देंगे, n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका फॉर्मूला तैयार हो गया किसी भी एपी का अंतिम से nवां पद का, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ L लास्ट टर्म अंतिम पद है, n तो आपका जनरल रूप हो गया, अगर यहाँ 5 रखेंगे तो अंतिम से 5वां पद निकल जाएगा, n के जगह पर 10 रखेंगे तो अंतिम से 10वां पद निकल जाएगा। तो n तो आपका चेंज होते रहेगा सवाल के अकॉर्डिंग। और ये d सारवंतर होता है, जो भी एपी दिया रहेगा उसका सारवंतर आपको निकाल लेना है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला अंतिम से nवां पद का। अंतिम से nवें पद को हम लोग ln से सूचित भी करते हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ln बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया अंतिम से nवां पद का। अब जितना भी सवाल आएगा आपको अंतिम से nवां पद वाला, सब इसी फार्मूला से बनाना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि इस फार्मूले को यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए सवाल यह है कि एपी 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। यह एक एपी आपको दिया हुआ है, देखिए घटते जा रहा है, पहला पद में 3 घटा है तो दूसरा पद में 3 घटा है तो तीसरा पद, इसी तरह घटते घटते ये माइनस 62 तक लिखा गया है। तो इसका अंतिम से 11वां पद क्या होगा यह आपको बताना। तो अंतिम से nवां पद का फार्मूला आपको पता है, बस इसी से निकल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी फार्मूला से सॉल्व होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, देखिए अंतिम से 11वां पद पूछा है तो n का मतलब आपको समझ लेना है 11 रखना है। अंतिम से जैसे 20वां पद पूछेगा तो n का मतलब आपको 20 रख लेना है, यही हुआ। तो यानी कि आपको n बराबर 11 दे दिया गया, ठीक, 11वां पद है। तो उसके बाद आपको l का ज़रूरत पड़ेगा, l मतलब लास्ट टर्म, तो l बराबर हो गया आपका माइनस 62। और देखिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ने वाला है, d का। d होता है सारवंतर, और सारवंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी कि 7 में 10 घटा दीजिए, यानी कि -3। ये आपका तीनों चीज़ निकल गया। तो अब हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं अंतिम से nवां पद का, जो कि है ln इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो अब इसी में आपको वैल्यू रख देना है n का कितना, 11, तो अंतिम से 11वां पद निकल जाएगा। तो L 11 बराबर L के जगह पर कितना रखना है, L का मान -62 है तो -62 रख दिए, माइनस n के जगह पर कितना रखना है, 11 रखना है, 11 माइनस 1 इंटू डी कितना रखना है, तो d आपको -3 रखना है। और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -62। फिर देखिए यहाँ पर माइनस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, 11 माइनस 1 10, और 10 गुना -3। अब देखिए ये दोनों गुना में है तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -62 प्लस 30, अब ये माइनस में है ये प्लस में है, घटा दीजिए। तो 62 में 30 घटा देंगे 2, और 6 में से 3 3, -32। यही आपका आंसर होगा, यानी कि अंतिम से 11वां पद इधर आएंगे तो -32 आएगा। तो इस तरह से जो भी सवाल आपसे इस तरह का पूछा जाएगा कि इस एपी का अंतिम से 20वां पद, 50वां पद, 100वां पद निकालिए, इसी फार्मूला से आपको बनाना है। तो हम लोग 2 टॉपिक पे 2 चीज़ों को समझ लिए, एपी का nवां पद का भी फार्मूला समझ लिए इसके पहले वाले वीडियो में, और आज के इस वीडियो में एपी का अंतिम से nवां पद का फार्मूला भी समझ लिए। अब इसी दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग NCERT का प्रश्नावली 5.2 का जितना भी सवाल है सबको सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।